बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इचरा बाज़ार लाहौर में मौजूद हूँ। मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार। यहाँ पे बहुत रश होता है, स्पेशली ख़वातीन का। यहाँ ज्वेलरी, यहाँ पे गारमेंट्स, यहाँ पे फैब्रिक्स, यहाँ पे लेडीज़ सूट, हर चीज़ आपको इस बाज़ार से मिलती है। मैडम मरियम नवाज साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया है, इस बाज़ार को डेकोर किया जाए, रेनोवेट किया जाए, इसकी ताज़ीम व आराइश की जाए और यहाँ पे रश में कमी लाने के लिए भी अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट डिज़ाइन की गई है। ये कौन सी मार्केट, वो सामने जो मार्केट बनी है, दुकानों को जो रेनोवेट रीमॉडल किया गया है, सेम यही तर्ज हमें इस पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर नज़र आ रहा है। जैसे दुकानों के नाम लिखे हुए हैं, बहुत शानदार लग रहा है। और इवन के सिटिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ कुछ प्लांटेशन भी की गई है, ये टफ टाइल भी लगाई गई है। आप इमेजिन करें जब दोनों अतराफ़ की मार्केट इस डिज़ाइन में बदल जाएंगी, कितना शानदार व्यू होगा इचरा मार्केट का। और लोगों के बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी बनाया गया है, जो कि पहले ये चीज़ें नहीं थी। लिखा क्या हुआ है, मेन कॉरिडोर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पर अपग्रेडेशन। आगे है जी, दुकानों का फसाड बेहतर और तजावज़ात का ख़ात्मा, टफ़ टाइल्स और यूनिफॉर्म साइन बोर्ड्स की तनसीब, ख़रीदारों के लिए काफ़ी शॉप और ख़ूबसूरत स्टॉल्स और नए टॉयलेट्स ब्लॉक भी पब्लिक के लिए बनाए जाएंगे। अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा होगा। अब मुझे जाना है रोड के उस तरफ और ट्रैफिक काफ़ी है, ट्रैफिक से गुज़रना भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ट्रैफिक की जो इस टाइम सूरत हाल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसी तरह की सिचुएशन मार्केट के अंदर पब्लिक की होती है कि आपका गुज़रना मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है मैं वक्त के साथ साथ होने वाली चेंजिंग्स एंड डेवलपमेंट्स पर सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें टाइम के साथ साथ चीज़ों की प्रमोशन चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए। मैं रोड क्रॉस करके आ चुका हूँ और ये जगह आप देख रहे हैं, पिलर्स नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एक एंट्रेंस होगी, छोटा सा गेट नुमा बनाया जाएगा। और ये सामने मार्केट, जो यहाँ पे पहले दुकानें थीं, इन दुकानों के ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ सजावट की गई है, यानी कि इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा बनाया गया है और सामने हर दुकान का नाम लिखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सीएम साहिबा से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इन दुकानों के ऊपर कोई शेड नहीं है जो इनको साया प्रोवाइड करे। उसके हवाले से आपने क्या प्लान किया है, क्योंकि गर्मी होगी, सर्दी होगी और बारिश होगी, तो बारिश का झुकाव अगर दुकानों की तरफ हुआ तो पानी डायरेक्ट अंदर जाएगा। इस हवाले से क्या प्लान किया गया है इस मार्केट में? ऊपर से देखें बिल्कुल खाली है, यानी खला है। तो आई थिंक यहाँ पे इस हवाले से भी कोई ना कोई इक़दाम उठाए जाने चाहिए। और यकीनन जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने डिज़ाइन दिया है, उनको ये सोचना चाहिए और कुछ उन्होंने सोचा भी होगा। इसलिए ज़मीन पर रोड पर टफ़ टाइल लगाई जाएगी और ये वाला हिस्सा भी जो दुकान है, लहंगे भी अंदर रखे हुए हैं भाई, इसके ऊपर अभी काम शुरू है। हाँ जी भाईजान, अच्छा बनाता हूँ, आपकी भी बना देता हूँ भाई, पीछे हटो ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कुछ दुकानें तैयार हैं, बाकी दुकानों के बाहर नाम नहीं अभी तक लगाया गया है। आहिस्ता आहिस्ता अब ये काम होना है और ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। इचरा बाज़ार वो बाज़ार है जो अपनी सस्ती शॉपिंग, कपड़े, जूतों, ज्वेलरी और दीगर अशिया के लिए मशहूर है। और ये लाहौर का एक कदीम बाज़ार है, बहुत रौनक होती है यहाँ पे और ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ शॉपिंग के लिए आती है। वैसे ख़वातीन कहाँ नहीं जाती शॉपिंग के लिए आपस की बात अभी भी आप देख रहे हैं। तो वैसे यहाँ चलते चलते एक बात करता चलूँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि जो सबसे बुरी जगह है वो बाज़ार होते हैं और सबसे अच्छी जगह मसाजिद होती हैं। इसलिए कोशिश किया करें बाज़ारों में सैर व तफरीह के लिए नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके जाएं और वापस आ जाएं। ज़्यादा देर तक बाज़ारों में स्टे ना किया करें।
अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के मकसद की, तो इसका मकसद है बाज़ार को मॉडर्न, साफ़, मुनज़्ज़म और महफूज तजारती जगह में तब्दील करना, ताकि तजारत में इजाफ़ा हो, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतर कस्टमर तजर्बा भी आपको मिल सके। तो डेफ़िनेटली जब आप किसी चीज़ को खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे लोगों का दिल करता है जाने का कि हम वहाँ पहुँचें। तो अब यकीन ये वाला एरिया सारा अभी अपग्रेड होना है, तो अभी थोड़ा सा अभी उन्होंने टच दिया है बाहर मेन से। टफ़ टाइल नीचे जो लगाई गई है इसको उखाड़ के नई टफ़ टाइल लगाई जाएगी और दुकानों को खूबसूरत बनाने का काम शुरू भी है। यहाँ पे फुटपाथ को भी बेहतर बनाया जाएगा, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाएगा, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, रात के टाइम बड़ा ही शानदार मंजर होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे शॉप्स के फ्रंट की, तो यहाँ पे एक जैसा डिज़ाइन होगा और गैर मेयारी निशानात और आवेज़ा तारें यहाँ से हटा दी जाएंगी। अब देखें नीचे इस टाइम ये हालात हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे फ़ीमेल्स एंड गर्ल्स से पूछना चाहूँगा जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आती हैं, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। किस चीज़ की कमी यहाँ पे आपको महसूस होती थी शॉपिंग करते हुए? रश होता था, रास्ता कंजेस्टेड था, लोगों ने अपने स्टॉल्स बाहर लगाए होते थे, अब हर चीज़ को अंदर किया जा रहा है ना। तो आप लाजमी ज़रा बताइए कि यहाँ पे कमी किस चीज़ की थी, ताकि नेक्स्ट व्लॉग में उसको भी हाईलाइट किया जा सके। यहाँ पे बाहर देखें जूस वाले हैं, आते ही आपको इचरा जो मेट्रो स्टेशन है उसके साथ ही जूस वाले बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है, बाज़ार एंटर होने से पहले ज़रा फ्रेश हो जाए, जूस आपको मिलेगा ताज़ा, शेक एंड जूस पी के फिर जाएँ। आपने डिज़ाइन देखा, मैंने पहले डिज़ाइन भी दिखाया आपको। यहाँ पे जो गेट बनाया जाएगा, तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग के हवाले से कोई ख़ास इंतज़ाम करें। लोग आते हैं, उनको बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, वो बाइक्स लेके बाज़ारों में चले जाते हैं। तो बाइक्स को भी किसी न किसी जगह पे खड़ा करने के लिए कोई बाइक स्टैंड बना दें। अगर कोई गाड़ी पे आता है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई यहाँ पे, यानी कि इस एरिया में भी पार्किंग स्टैंड मस्ट है। लेकिन समोसे, गर्मा गर्म समोसे, सख्त सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म समोसे आप खाएं, वो हुए चस आ जाएगी आपको, यकीन करें मज़े आ जाएंगे। वैसे मेरे साथ खालिद साहब थे, खालिद साहब और मैंने दोनों ने अनारकली से खाए हैं 2-2 समोसे, मज़ा आ गया। और इतनी ठंड में, वैसे तो खैर ये अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन कभी कभी खा लेने चाहिए, कुछ नहीं कहते आपको। तो माय डियर फैमिली, इचरा बाज़ार ये मेरा इस पर पहला व्लॉग है और इसकी अपग्रेडेशन पर मैं व्लॉग्स डिटेल से करता रहूँगा। वो लोग जो नीचे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, नीचे बैठ के चीज़ों को बेच रहे हैं शॉपकीपर्स, उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि खुदारा सख्त सर्दी के मौसम में आप लोग इस तरह नीचे ना बैठें, कोई रेडी पकड़ लें, कुछ और कर लें। लेकिन एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का, और मेरा ख्याल है जब ये बाज़ार प्रॉपर अपग्रेड होगा, हुकूमत कतई इजाज़त नहीं देगी इस तरह लोगों को ज़मीन पर बैठ के चीज़ें बेचने की इजाज़त शायद ना मिले, क्योंकि एक तो ये स्टैंडर्ड को भी डाउन करती है, मार्केट को भी, मतलब एक अच्छी चीज़ बन रही है यार, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला सबको अच्छा रोज़गार अता फरमाए। आपके सामने ये बिल्डिंग है, कैसी दिखाई दे रही है? मुझे ये देख के खुशी हो रही है और यकीनन आप भी इसको देख के खुश हो रहे होंगे। कुछ दोस्त ये कमेंट्स करते हैं, सजाद भाई तरक्की इस चीज़ का नाम नहीं कि आप गलियां, मोहल्ले, नालियां कच्ची पक्की कर दें और आप सड़कों को तोड़ के बना दें, आप बिल्डिंग्स को गिरा के तामीर कर दें, ये तरक्की नहीं होती। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से 110% एग्रीड हूँ कि तरक्की वही है कि कौम तैयार की जाए, हमारी कौम में शऊर लाया जाए। लेकिन वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ चीज़ों पे डिसीजन लेना, उनको अपग्रेड करना ज़रूरी हो जाता है ना। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। हाँ, हुकूमत आवाम को शऊर देने के लिए भी सेमिनार्स करे। यही आवाम जब पाकिस्तान से बाहर जाती है ना किसी भी कंट्री में, तो तीर की तरह लाइन में सीधी होती है, क्योंकि पता है उस कंट्री के कवानीन बड़े स्ट्रिक्ट है। तो पब्लिक को शऊर दें, आहिस्ता आहिस्ता नस्ल तैयार करने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। ये नहीं है कि आज फैसला और कल इम्प्लीमेंट हो ही जाए, नहीं।
पहले जहन साजी की जाती है। कुरान पाक का भी यही असूल रहा है कि हर काम को करने के लिए पहले जहन बनाया जाता है, आहिस्ता 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 उसकी ममानत करते 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 फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो किसी भी काम को करने के लिए मैं यहाँ पे यही कहूँगा, मेरी मुराद यहाँ पे होने वाले कामों के हवाले से भी है, चलान के हवाले से भी है, और आवाम पर जो अजीब व गरीब किस्म की कैफियत तारी कर रखी है पाकिस्तानी कानून ने, पाकिस्तानी निज़ाम ने, जो सिर्फ गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए नहीं है। अमीर जहाँ से बच जाते हैं उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो हर एक के लिए एक बराबर लॉ होना चाहिए। अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करके किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं देनी चाहिए। एक लाइन में खड़ा कर दें सारों को, हम आपके साथ खड़े हैं। तो लाहौर के अंदर जो भी काम चल रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। वक्त की ज़रूरत है हमें। इचरा बाज़ार की रीमॉडलिंग की जा रही है। इसके अलावा और बहुत सारे बाज़ार ऐसे आएंगे जिनकी रीमॉडलिंग होगी। लाहौर में 6 पार्किंग प्लाजास भी बनाए जा रहे हैं। नासिर बाग के अंदर पार्किंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। मोची गेट में पार्किंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। कश्मीरी गेट के पास शेरा वाला पार्किंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। नीला गुंबद के पास पार्किंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। टिकसाली गेट के पास सर्कुलर पार्क के अंदर पार्किंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आवाम के लिए ही है, हमने ही उनको यूटिलाइज़ करना है। इसलिए ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा हुकूमत ये जो काम कर रही है, बाकी दोस्त मुझे जो कमेंट्स करते हैं, स्पेशल ओवरसीज़ दोस्त कमेंट्स करते हैं मुझे, और मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन इक़दामात पर भी, हमारे कमेंट्स पर सर्वे होता है, आप जब कमेंट्स करते हैं ना तो उसको पढ़े जाते हैं वो, और गवर्नमेंट पढ़ती है, प्रॉपर सर्वे किया जाता है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट्स किया करें ताकि हमारी राय हुकूमत के ईवानों तक पहुंच सके। इचरा मेन बाज़ार, ये गेट माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया, इचरा बाज़ार को देखा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? आप अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। सर्दी के मौसम में आप अपने भाई को इजाज़त दीजिए, घर पहुंचते हैं, सर्दी काफ़ी है, घर जाके ज़रा ब्लैंकेट, चाय, कॉफ़ी लेके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। घरों में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं ना, बस यही चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।